बस उसका कोई रफीक था तो गांव का एक कुत्ता जो अपने हम चश्मों की बदमिजाजियों और तंग ज़र्फियों से तंग आकर मंगल के ज़ेरे साया आ पड़ा था। खाना दोनों का एक था कुछ तबीयत भी यकसां थी और गालिबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा था टॉमी, मगर टॉमी महेश नाथ के अंग्रेजी कुत्ते का नाम था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो उसी वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते। जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कुं करता और दुम हिलाता, बजाय उसके कि खिसक जाए और ऊपर चढ़ आता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रो जा अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थी, जिसका ऊपर का हिस्सा नौकदार हो गया था। यही उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी, वही माँ जा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज उस वीराने में खींच ले जाती और टॉमी हमेशा उसके साथ होता था। वो खंडर की मखरूती दीवार पर बैठ जाता और जिंदगी के आने वाले और गुज़िश्ता ख्वाब देखने लगता और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को उस पर रहम आया या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी। कुछ ही हो उसने तजवीज़ की कि आज मंगल का भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा। क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला, खिलाओगे तो क्यों न खेलूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जा। तो हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये मसला टेढ़ा था। सुरेश ने एक लम्हा गौर करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच आखिर तू भंगी है कि नहीं। मंगल ने किसी कदर दिलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग सवार बनो और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने तहकुमाना लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा, मंगल भागा, सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बिस्यारखोरी ने उसे थुल बना दिया था और दौड़ने से उसका सांस फूलने लगता था। आखिर सुरेश ने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। हिंदी कहानी दूध की कीमत, प्रेमचंद। दूध की कीमत, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी स्टोरी। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम बन जाओ। मैं सवारी कर लूं फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने उसके मतलब को बरहम कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने अब के मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश अपना वजनी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टुक टुक करके बोला, चल घोड़े चल, मगर उसके बोझ के नीचे गरीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था, दौड़ना तो दूर की बात थी। एक लम्हा तो वो जब तक ये चौपाया बना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ता से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गदसे से गिर पड़े और भूंपू बजाने लगे। माँ ने सुना, सुरेश क्यों रो रहा है। गांव में कहीं सुरेश रोए उनके ज़की उल हिस्स कानों में जरूर आवाज आ जाती थी, और उसका रोना था भी दूसरे लड़कों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। एक मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर जरूर आते थे। माँ चुप कराने के लिए कुछ न कुछ दे दी थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बहुत बेवकूफ, हद से ज्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश? किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन न आया, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो यकीन लाना लाजिम हो गया। उसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद है। तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों था? ये गिर पड़े इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना जोरी देवी दांत पीस कर रह गई। मारे तो उसी वक्त स्नान करना पड़ता, कमची तो हाथ में लेना ही पड़ती, और छूत की बरकी रौ कमची के रास्ते उनके जिस्म में सरायत कर जाती। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि इसी वक्त यहां से निकल जा। फिर जो तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खाकर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या होगी, खौफ था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी न आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाऊंगा, क्या हर्ज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या।
गांव में और कहाँ जाता। भंगी को कौन पनाह देता, वही अपने बेदर ओ दीवार की आड़ थी। जहां पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पोंछ सकती थी, वहीं जाकर पड़ रहा और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी न गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। लेकिन जूं जूं शाम होती गई उसका एहसास जिल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का खून कर और भी बेपनाह होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की तरफ उठ जाती। उसने मिश्वरता टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूंगा। टॉमी ने कुंकुम करके शायद कहा, इस तरह की जिल्लतें तो सारी जिंदगी सहनी है। फिर जरा देर में दुम हिला होता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हमारी जिंदगी इसलिए है भाई, मंगल बोला। तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने फिर अपनी सगस्तानी बोली में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूंगा। एक लम्हा बाद फिर भूख ने तालीफ का एक नया पहलू इख्तियार किया। मालकिन तलाश कर रही होगी। क्यों टॉमी, और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? कहार ने उनकी थाली का जूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई हमारी आवाज ना सुनाई देगी तो सबका सब घूरे पर डाल देंगे। जरा देख ले कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा? कोई ब्राह्मण हो। हिंदी कहानी दूध की कीमत, प्रेमचंद। दूध की कीमत, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी स्टोरी। अच्छा चलो तो वहीं चले, मगर छिपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर खबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे। नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा था शायद। मंगल केजी में आया, चलकर इस आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया, नहीं तो सबेरे सबेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी? महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे। सुरेश सा करीब, मंगल की किसे फिक्र है? इतनी देर हो गई, किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा? मंगल आध घंटे तक वहां दुबका रहा, किसी ने उसका नाम न लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जानना चाहता था कि उसने उसी कहार को एक थाल में जूठा खाना ले जाते देखा। शायद घूरे पर डालने जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सकता था। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने कहा कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने कहा, तो बोला क्यों नहीं? मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहार के हाथ से थाल ले लिया और उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें शुक्र और एहसानमंद की एक दुनिया छिपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे हसबे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है, लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने दुम हिला दी। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी।